हेलो गाइस, नमस्ते, राम राम। कैसे हैं आप सब? तो चलिए आपको ले चलते हैं जयपुर की एक और फेमस जगह जो है हवा महल। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हवा महल के कुछ रहस्य, हवा महल किसने बनाया था, क्यों बनाया था। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो सामने जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ये है हवा महल। आपने बहुत सारे पिक्चर्स में देखा होगा कि हवा महल बोलने के बाद सबसे पहला पिक्चर जो आता है ये है हवा महल का फ्रंट व्यू। ये एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखाई देता है, मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें आगे से यानी फ्रंट से कोई भी एंट्रेंस नहीं है। तो एंट्रेंस जो है ये बैक साइड से है। यहीं से हवा महल के अंदर जाने के लिए एंट्री होती है। तो जी हाँ, जैसे कि आप सब जानते हैं कि पहले पर्दा सिस्टम हुआ करती थी। यहाँ से सिर्फ 300 मीटर के अंतर पर सिटी पैलेस है, जिसे राजा का महल कहा जाता था। रानियाँ और राजा वहाँ सिटी पैलेस में रहते थे, और ये जो महल है ये राजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में बनाया गया था। इसके आर्किटेक्चर थे लालचंद उस्ताद। ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि पहले पर्दा सिस्टम हुआ करता था, तो जो रानियां हैं उन्हें डायरेक्टली बाहर का जो चीज़ें हैं या बाहर का जो जनजीवन है वो देखने की अनुमति नहीं थी। तो राजा ने उन रानियों के लिए ये महल बनाया था। इस महल में लगभग 953 छोटी छोटी जालियों वाली खिड़कियां हैं, जिसे झरोखे कहा जाता है। और इस इमारत को गुलाबी और लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। तो अगर आप सामने का जो हिस्सा देखेंगे वो बिल्कुल गुलाबी कलर का आपको नज़र आएगा, जैसे कि जयपुर को गुलाबी सिटी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर टिकट्स मिलती हैं। तो यहाँ पर जो टिकट है, यहाँ से आपको टिकट कलेक्ट करनी होती है। टिकट का जो प्राइस है इंडियंस के लिए 50 रुपीज़, अगर आप स्टूडेंट हैं तो 20 रुपीज़, और फॉरेनर्स के लिए 100 रुपीज़ है। तो ये शुल्क ना शुल्क के बराबर ही है, मगर हाँ, गवर्नमेंट का ये अच्छा इनिशिएटिव है इसे क्लीन करने के लिए या फिर यहाँ पर साफ़ सफाई के लिए ये हमें देना ज़रूर चाहिए। तो ये एंट्री है। जैसे आप एंट्री करते हैं, देखिए कितना सुंदर ये महल राजा ने बनवाया गया है। इस महल की एक्चुअली लगभग जो ऊंचाई है वो 87 फीट है। तो आप अंदर से देखेंगे ये 5 मंजिला बिल्डिंग है। मगर इसका एक और रहस्य है कि इसका जो है पाया नहीं है, जो हम कहते हैं ना नींव नहीं है। ये विदाउट नींव के खड़ी हुई एक बिल्डिंग है, इसीलिए भी इसे हवा महल कहा जाता है। दूसरा रीज़न इसे हवा महल कहने का, यहाँ पर बहुत सारी जो खिड़कियाँ हैं जिन्हें झरोखे कहा जाता है, इस झरोखे से हमेशा जो हवा है वो वेंटिलेट होती रहती है। इसमें वेंटिलेशन बहुत अच्छा है। तो साइंटिफिकली अगर वेंटिलेशन बहुत अच्छा होता है तो वो जगह हमेशा ठंडी होती है। तो साइंटिफिकली भी ये प्रूफ है कि यहाँ पर 12 ही महीने ये जो महल है ये ठंडा रहता है, इसीलिए भी इसे हवा महल कहा जाता है। इस हवा महल के अंदर एक छोटा सा संग्रहालय भी है, जहाँ पर छोटी छोटी मूर्तियाँ रखी हुई हैं। राजपूत कालीन चित्रकला भी यहाँ पर दिखाई दे देगी आपको। उसके बाद ऊपर से आपको पूरा जयपुर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर कुछ जगह पर ऐसे ये जयपुर के कलाकार अपने गाने गाते हुए, और आप यहाँ पर अपना डांस भी एंजॉय कर सकते हो। हम लोग अभी ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। ऊपर जाने के लिए एक्चुअली छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं जो कि पत्थरों से बनी हुई है। इस महल में 12 महीने ठंड रहती है। जैसे कि आप जानते हैं कि जयपुर एक हॉट सिटी है, यानी यहाँ पर गर्मियाँ बहुत होती हैं, मगर इस महल में 12 महीने ठंडी हवा होती है। ये महल हमेशा ठंडा रहता है। एक्चुअली ये रानियों के लिए बनाया गया था, क्योंकि इससे रानियाँ जो हैं बाज़ार की चहल पहल देख पाएँ, जो त्योहारों में जुलूस निकलते हैं वो रानियाँ देख पाएँ। ये जो झरोखे हैं, यहाँ से अगर आप बाहर देखते हैं तो बाहर वालों को आप दिखाई नहीं दोगे, मगर अंदर से आप बाहर का पूरा दृश्य देख सकते हो। ये सब ध्यान में रख के ये हवा महल बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये हवा महल लग रहा है। और एक रहस्य, जो मेन हवा महल है, मतलब जो फ्रंट व्यू है, वो श्री कृष्णा के मुकुट के आकार का है। तो माना जाता है जो राजा थे वो श्री कृष्णा के बहुत बड़े भक्त थे, तो उन्हीं को समर्पित ये जो महल है, इसका जो फ्रंट व्यू है वो श्री कृष्णा के मुकुट के हिसाब से बनाया था।
ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक संग्रहालय भी है जहाँ पर आपको ऐसी मूर्तियाँ देखने के लिए मिल जाएंगी। तो इस संग्रहालय में आपको मूर्तियाँ जो दौरान की मूर्तियाँ थी वो देखने के लिए मिल जाएंगी। जगह जगह ऐसे छोटे छोटे बरामदे थे। कहा जाता है रानियाँ यहाँ पर बैठा करती होंगी, यहाँ पर गपशप मारा करा करती होंगी। तो बहुत ही सुंदर ये महल था। खूब कहानियाँ हैं यहाँ पर कि रानियाँ यहाँ रहती थी, क्या करती थी। ये झरोखे हैं जहाँ से ठंडी हवा आज भी महसूस होती है। हम लोग एकदम टॉप व्यू पे जा रहे हैं, जैसे कि ये छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं। ये हम टॉप पे पहुँच चुके हैं। आप देखिए कितना प्यारा व्यू है। और ये देखिए मैंने जो बताया था कि मुकुट के आकार में ये बना हुआ है। पूरा हवा महल टॉप से दिखाई देता है। हम और ऊपर गए थे जहाँ से आपको पूरी जयपुर सिटी दिखाई देगी। ये वो व्यू है जहाँ से रानियाँ बाहर की चहल पहल देख पाती थी। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय।